हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 का होम साइंस। देखिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है टोटल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम डाल रहे हैं। आप लोग इसे अवश्य देखिएगा, आपके फ़ायदेमंद में ही है। और यह आपके होम साइंस का पहला चैप्टर है। पाठ का नाम है शिशुओं को जानिए 0 से 6 वर्ष, उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी। देखिए, इसमें हम आपको 39 क्वेश्चन देंगे और ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार, भय, क्रोध, नापसंद। तो आपका सही आंसर है प्यार। दूसरा क्वेश्चन है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम। तो आपका सही आंसर है 15 ग्राम। देखिए, क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है कि अगर दूध पिलाने वाली अगर माता है तो बच्चा का जन्म होने के पहले यानी 6 महीने तक प्रतिदिन आहार में कितना प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए? तो आपका होगा 15 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? जो कि 2019-9 में पूछा हुआ है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रम। तो आपका सही आंसर है डी, कोलेस्ट्रम होता है। चौथा क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 5, 2, 4, 7। तो आपका सही आंसर है डी, 7। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? 6 मास, 8 मास, 10 मास, 5 मास। यानी बच्चा को किस आयु में दांत निकलता है, पहला दांत? देखिए, उत्तर होगा ए, 6 मास। यानी बच्चा जो है 6 महीना का होता है तो उसको दांत निकलना शुरू हो जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? 4 माह, 5 माह, 3 माह, 2 माह। आपका सही आंसर है सी, 3 माह। सातवां क्वेश्चन है, बच्चे को पूरक आहार कितने महीने के बाद से देनी चाहिए? 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर है ए, 6 माह। आठवां क्वेश्चन है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलना चाहिए? यह क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन है दूध, सूप, जूस, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है डी, कोई नहीं। ORS का घोल जो है वह दूध के साथ नहीं मिला सकते हैं, सूप के साथ नहीं मिला सकते हैं, जूस के साथ भी आप उसे नहीं मिला सकते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन सही आंसर होगा कोई नहीं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपका सही आंसर है बी, बाल्यावस्था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? 2011 में पूछा हुआ है। 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर है सी, 50 सेंटीमीटर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1993 को भारतीय आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? 2.04, 1.95,
1.55, 3.02। आपका आंसर सही है बी 1.95। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो आपका सही आंसर है बी 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। 2009 में पूछा हुआ है। थायमिन, कैल्शियम, गियासिन, कैलोरी। तो आपका सही आंसर है बी कैल्शियम। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। 700 से 1000 मिलीग्राम, 600 से 1000 मिलीग्राम, 800 से 1000 मिलीग्राम, 400 से 1000 मिलीग्राम। तो आपका सही आंसर है ए 700 से 1000 मिलीग्राम। 15 नंबर का क्वेश्चन है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, शहद। देखिए, शिशु के लिए सबसे उपयुक्त आहार होता है माँ का दूध। ऑप्शन आपका सी सही है और यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। यह 2011 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। तो आपका सही आंसर है ए रोग रोधन क्षमता। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटा में, 1 घंटा में, 24 घंटा में, 48 घंटा में। यह क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए आधा घंटा में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन है शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, माँ का दूध, आपका ऑप्शन है अपमिश्रित नहीं हो सकता। यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है। सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, हमेशा ताज़ा होता है। तो आपका ऑप्शन है डी सही है आपका आंसर, हमेशा ताज़ा होता है। 20वां क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र, आपका ऑप्शन है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर है डी इनमें से सभी। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन गलत है, यानी कौन गलत है। मासिक चक्र, आपका ऑप्शन है खून का सामयिक बहाव है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, 20 वाला भी और 21 का भी। तो आपका सही आंसर है बी हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, प्रेलिन, इंसुलिन। यह 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका सही आंसर है सी प्रेलिन। 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए नहीं। तो आपका सही आंसर है सी दोनों के लिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन
प्रसव प्रांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। यह आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषाहार। तो आपका सही आंसर है सी, विश्राम एवं निद्रा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? यह 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? कौन सा टीका नहीं है? बीसीजी, ओपीवी, डीटीपी, हेपेटाइटिस बी। तो आपका सही आंसर है सी, डीटीपी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। देखिए यह 2016 में भी पूछा हुआ है, 2020 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अस्थायी दांत जिसे हम लोग दूध का दांत कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 10, 15, 20, 25। तो आपका सही आंसर है सी, 20 होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? यह 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में, 12 महीने में। तो आपका सही आंसर है बी, 7 महीने में बच्चा जो है बिना सहारा के खड़ा हो सकता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट। आपका सही आंसर है बी, धन। 30वां नंबर क्वेश्चन है, विवृद्धि से अभिप्राय है? गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास। तो आपका सही आंसर है बी, संख्यात्मक विकास। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? यह क्वेश्चन 2012 में भी पूछा हुआ है। सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। तो इसका सही आंसर है बी, बोलना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह 2020 का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है निषेचन, प्रसव, भ्रूण, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर है ए, निषेचन। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें से सभी। यह 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका सही आंसर है आपका सही आंसर होगा इसका ए। ऐसे इसमें तो सभी है, डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चौंतीस नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह क्वेश्चन 2020 में भी पूछा हुआ है। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड, थाइमस। तो इसका सही आंसर है ए, पीयूष ग्रंथि। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? यह 2020 का क्वेश्चन है। यकृत, थायराइड, वृषण,
अंडाशय। तो आपका सही आंसर है ए, यकृत। 36 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? यह 2020 का क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी, थायरॉक्सिन। 37 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? यह 2020 का क्वेश्चन है। 9 से 10 घंटे, 11 से 15 घंटे, 16 से 18 घंटे, 20 से 22 घंटे। तो आपका सही आंसर है या सी, 16 से 18 घंटा तक बच्चा जो है